नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से पिल्ले हॉल सभागार में झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ सिंहभूम के सांसद जोबा माझी, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव, कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त हरि कुमार केसरी, पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, एसपी आशुतोष शेखर और उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीना ने किया। इस दौरान समृद्ध आदिवासी जीवन दर्शन पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। जिला स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सांसद एवं विधायक ने सम्मानित किया। नाच से, बाजा से, बोली से, ये सारी चीजों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इससे हमारे जो आने वाले पीढ़ी वो भी समझे कि ये जो नाच है, गान है, जैसा वो कह रही थी ना, चलना ही गाना नाच है और बोलना ही गाना है। सेमगे सुसु गाजी के दूर नए ना चीज तो बहुत मरण चीज था ना, इसके अंदर में बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। इसको समझने की जरूरत है। हम लोग में इतना प्रेम मधुर पर्व त्योहार हम लोग मनाते हैं। एक दूसरे में हम हाथ बंद करके अपना संस्कृति को बचाते हैं, अपना कला को हम लोग दिखाते हैं कि हम में एकता है, हम में एक मधुरता है, हम में एक प्रेमता है। और इसी के लेकर के हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी रांची राजधानी में 2 दिवसीय विश्व आदिवासी दिवस को मनाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया है। जितने भी हमारे देश के अंदर में भिन्न भिन्न राज्यों से आए हैं, भिन्न भिन्न देशों से लोग आए हैं, हमारे आदिवासी जनजाति समुदाय अपना क्या परिधान है, अपना क्या पहचान है। हम लोग ने बहुत पर्व त्योहार में, कहीं शादी विवाह में हम लोग जाते हैं तो सारा हम लोग जो श्रृंगार पहन करके जाते हैं, ये भी एक अपना पहचान है। तो ये सारे चीज़ों को बचाना है, रखना है, रक्षा करना है, ये हम सबों की जिम्मेदारी है। आज की पीढ़ी, हमारे जो युवा पीढ़ी है, पढ़ लिख करके आगे बढ़े, लेकिन मैं इस बात को दोहराना चाहती हूँ, साथ ही साथ अपना पर्व त्योहार जो होता है उसको भी हम लोग को याद रखना जरूरी है। कल को आने वाले, जैसा यहाँ बहुत सारे हमारे वाली कह रहे थे, कल को ये शादी विवाह हो जाएगी, उनके जो आने वाली पीढ़ियों ये सारा चीज़ों को समझना और जानना, तभी हम आदिवासी का मूल चीज़ को हम बचा पाएंगे। आज 30 साल हो गया हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिवस क्यों मनाया जाता है उसको विस्तार ढंग से हम सभी को जानना चाहिए। चलिए, समय कम है, हमें गर्व है कि हम आदिवासी है। हमको लगता है आपको भी गर्व होगा ना। आज भी आदिवासी में अगर कोई परंपरा, संस्कृति अगर जीवित है तो आदिवासी घर में है कि नहीं है? गाय माता बाजार में घूमती है, कोई लोग एक रोटी खिला देता है और बोलता है कि गाय को हम पूजा करते हैं, लेकिन गाय का जूठा खाना आदिवासी ही खा सकता है, दूसरा कोई नहीं खाता है। खाता है क्या? साल में एक बार हम लोग गाय माँ को पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, बड़ी रीति रिवाज से पूजा करते हैं। गाय को नहलाते हैं, धोलाते हैं, उसको श्रृंगार पहनाते हैं, उसके बाद उसको खाना खिलाते हैं। जो जूठा खाना बचता है उस जूठे खाना को लेकर हम लोग प्रसाद के रूप में परिवार के सारे मेंबर्स हम लोग बांट के खाते हैं। सबसे पहले गाय माँ का जूठा खाएंगे, तभी दूसरा खाना खाएंगे। ये सच है ना? चलिए, आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप के मंच में आदिवासी समाज बहुत भोली भाली समाज होती है। हम बहुत जल्द किसी को विश्वास कर लेते हैं और कहीं न कहीं आदिवासी समाज इस विश्वास में विश्वासघात
के दिन भी देखना पड़ता है। मैं आप सबों से इस मंच से उन लोगों तक ये मैसेज देना चाहूंगा कि जो लोग आदिवासी समाज को बरगला के समाज से बाहर आदिवासी समाज को बहका के फुसला के गलत काम करवाने का जो प्रयास कर रहा है, उन लोगों से मेरे निवेदन है कि जो भी हमारे आदिवासी लोग हैं, हमारे आदिवासी समाज आदिवासी का विकास से जुड़े और समाज का काम करे। मैं जिला प्रशासन और राज्य के प्रशासन से निवेदन करूंगा कि हमारे आदिवासी समाज जो गोली खाते हैं, आदिवासी समाज गोली खाने वाले भी लोग हैं और मारने वाले भी लोग हैं, महागी नहीं है। हम कभी चाहेंगे कि अपने लोगों को गोली लगे, अपने लोग उनकी मौत हो, कभी नहीं चाहेंगे। मैं उन लोगों तक ये संदेश देना चाहूंगा कि अब भटके हुए लोगों से मैं गुजारिश है कि आप समाज का मुख्य धारा से जोड़िए और समाज का विकास कीजिए, आदिवासी को बचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबों को हम जोहार। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर से कांग्रेस विधायक सोनाराम सिंकू की ओर से जगन्नाथपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। सबसे पहले राजकीय रसेल +2 विद्यालय से जगन्नाथपुर टाउनशिप में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित पुरुषों एवं महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य करते हुए नगर भ्रमण किया। इसके बाद विद्यालय परिसर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू और सेरेंगसिया घाटी के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधायक और अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जनजातीय समुदाय के युवक युवतियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सोनाराम सिंकू ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर पूरी दुनिया के आदिवासी अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। एकजुटता से ही शक्ति मिलेगी और आदिवासियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सरना धर्म कोड और पेशा कानून को लेकर विधायक ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर जाति भेद करने का आरोप लगाया है। झारखंड में स्थानीयता नीति और नियोजन नीति के मामले पर जवाब देते हुए विधायक ने कहा कि अलग झारखंड बनने के बाद भी हमारे लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। सारी व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथों में चली गई है। का दिन जो दिख रहा है, ये बहुत आने वाला समय बहुत मजबूती की और दिखेगी। इसलिए आज हम लोग पूरी विश्व का आदिवासी आज खुशी मना रहे हैं और इस आदिवासी विश्व का माध्यम से हमारा समाज, हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर को हम लोग उजागर कर रहे हैं। ये हमारा परिचय है। अभी तक सरना धर्म कोड को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान्यता नहीं दी है, तो और पेशा कानून को लेके भी थोड़ा चल रहा है कि नहीं उसको पूरी तरह लागू किया जाए, तो आपके स्तर से इस पे क्या प्रयास किया जाएगा? देखिए, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, हमारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से तो प्रस्ताव करके भेज ही दिए हैं केंद्र सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार का ये क्या जाति भेद है ये तो भाई वही जानेगा। ये हमारे लोग भी तो अंग्रेज लोग से लड़ाई लड़ा, आज़ादी की लड़ाई हमारे आदिवासी समाज भी लड़ा, लेकिन हमने क्या गलती किया? हम लोग को आज तक स्थान नहीं दिया। स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बन पाने के कारण यहाँ के जो आदिवासी हैं उनको 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी में वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए आपके आगे के लिए क्या तैयारी है? अधिकार तो देखिए, आज भी हमको तो लगता है कि झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ। जैसे कि झारखंड राज्य के लिए हम लोग कितना लोग शहीद हो गए, कितना लोग माँ बेटी अनाथ हो गए, विधवा हो गए, और जब राज्य अलग होने के बाद भी ये हालत है। तो राज्य अलग हुआ तो भाई जब 2000 में राज्य अलग हुआ तो सत्ता तो दूसरे के हाथ में चला गया, पूंजीपतियों के हाथ में चला गया। यही सब कारण है। तो आज हम भी आज पीछे हैं और हम लोग आज एकता का परिचय है और आने वाला समय ये परिचय जरूर मजबूती किया। और आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा।
श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। जीके लॉन्च फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्च, सदर बाजार, या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। विश्व आदिवासी दिवस पर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से आदिवासी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन सिद्धगोड़ा स्थित बिरसा मुंडा टाउन हॉल में किया गया। मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा निबंध, चित्रांकन एवं अन्य प्रतियोगिताओं में अव्वल आए बच्चों को सम्मानित किया गया। वहीं आदिवासी समाज के लोगों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस मनाने का मकसद है कि हम अपने आदिवासी मूलवासी भाई बहनों का सम्मान करें। आदिवासी समाज है तो आज हम जल, जंगल और जमीन की बात करते हैं। इनके द्वारा ही जल, जंगल और जमीन की रक्षा की जाती है। कार्यक्रम स्थल पर आदिवासी समुदाय के द्वारा तैयार किए गए सामानों की प्रदर्शनी लगाई गई, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। और मैं समझता हूं कि इसके लिए झारखंड सबसे उपयुक्त और महत्वपूर्ण राज्य है, जिसकी संस्कृति, जिसकी सभ्यता, जिसके धार्मिक अनुष्ठान विश्व आदिवासी दिवस के रूप में ही नहीं, बल्कि विश्व उत्थान और विश्व मानवता के दिवस में भी एक कारगर और उपयोगी साबित होंगे, क्योंकि हम आदिवासी जल, जंगल, जमीन से प्यार करने वाले लोग हैं। और जल, जंगल, जमीन से जो प्यार करता है, चाहे वो अपने धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से हो, चाहे जीवन के हर एक पहलू से हो, वही दुनिया को बचाने का सबसे सशक्त और मजबूत माध्यम हो सकता है। पूरे विश्व भर में आज की तारीख में यह दिवस मनाया जाता है ताकि उनकी सभी भागीदारी को हम लोग सराहना कर सकें और उसमें अपना योगदान भी दे सकें। आज की तारीख में राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं में एक बृहद रूप से आदिवासी भाई बहनों को ध्यान दिया जा रहा है। उनके लिए वन पट्टा, स्कॉलरशिप स्कीम्स, रोजगार सृजन योजना, साइकिल वितरण योजना इत्यादि कई योजनाओं का चयन किया जा रहा है ताकि हम सभी आदिवासी भाई बहनों का उत्थान पूर्ण रूप से कर सकें। इसमें और भी बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरीके से उन्हें विश्व स्तर की यूनिवर्सिटीज में राज्य के द्वारा पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से किसी भी स्तर पे उनका उत्थान हम लोग प्राप्त करवा सकें। पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नागरा और जराईकेला थाना के सीमावर्ती क्षेत्र गमरियागढ़ा रोंगाबुरु के पास जंगल से सुरक्षा बलों ने 5-5 किलो का 3 आईईडी विस्फोटक बरामद किया, जिसे बम निरोधक दस्ता ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नागरा और जराईकेला थाना क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र गमरियागढ़ा रोंगाबुरु के पास जंगल से सुरक्षा बलों ने 5-5 किलो का 3 आईईडी विस्फोटक बरामद किया, जिसे बम निरोधक दस्ता ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। जिले के सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में जिला पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और झारखंड जगुआर द्वारा भाकपा माओवादियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने जंगल पहाड़ क्षेत्र में विस्फोटक लगा रखा है, जिसे अभियान के दौरान ऑपरेशन टीम बरामद कर रही है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कुमारडुंगे स्थित तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र में 1 दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
इसमें 50 बालक एवं बालिकाओं ने हिस्सा लिया। अंडर 17 बालक वर्ग में रसिका पिंगवा प्रथम, सन्नी पिंगवा द्वितीय और बासु पिंगवा तीसरे स्थान पर रहे। वहीं बालिका वर्ग में मिली मछुआ, माधुरी कुंकल और संतोषी रे विजेता रही। अंडर 14 बालक वर्ग में मंगल सिंह पिंगवा, देव कुमार केसरी एवं कुजारी सवैया ने जीत हासिल किया। वहीं बालिका वर्ग में जयंती पिंगवा, जानकी कोड़ांकेल और जानोद सिंह को विजेता रही। सभी विजेताओं को मुख्य अतिथि कुमारडुंगी थाना प्रभारी मिलन करमाली ने सम्मानित किया। इस मौके पर कोच हरेंद्र सिंह, +2 स्कूल के शारीरिक शिक्षक भगवान सिंह, शिक्षक आनंद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में FS टावर और JMP चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। श्री बोलबम सेवा समिति चाईबासा की ओर से हर साल सावन के महीने में कांवरियों की निःशुल्क सेवा की जाती है। नौमुंडी के मुर्गेश्वर महादेव जाने वाले कांवरियों की सेवा के लिए समिति के जत्थे को उद्योगपति से समाज सेवी मुकुंद रुंगटा ने झंडा दिखाकर रवाना किया। समिति की ओर से शुक्रवार से लेकर सोमवार तक झिकपानी, इलीगढ़ा, हाटगमरिया, जगन्नाथपुर, कोटगढ़ और मुर्गेश्वर महादेव मंदिर के पास कांवरियों की सेवा के लिए शिविर लगाया जाएगा। अलग अलग जगहों के लिए समिति के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कांग्रेस भवन में जिला अध्यक्ष प्रीतम बांकिरा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव की मौजूदगी में झंडोत्तोलन किया गया। इस दौरान त्याग, न्याय, शांति, धर्म, विज्ञान, समृद्धि और सत्य के रास्ते पर चलते हुए भारत को विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया। झंडोत्तोलन के बाद कांग्रेस भवन परिसर में नगर अध्यक्ष राहुल दास के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। विश्व आदिवासी दिवस पर तांबो स्थित प्रकृति व्याख्या केंद्र परिसर में उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर और DFO चाईबासा, DFO सारंडा सहित अन्य पदाधिकारियों ने पौधारोपण किया। पदाधिकारियों एवं स्कूली बच्चों की मौजूदगी में आदिवासी सभ्यता एवं संस्कृति आधारित चलचित्र का प्रदर्शन किया गया। रोटरी क्लब चाईबासा की ओर से विश्व आदिवासी दिवस पर कोऑपरेटिव बैंक परिसर में क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से आम और गुलमोहर के 40 पौधे लगाए गए। क्लब के अध्यक्ष हर्षराज मिश्रा ने बताया कि पूर्व सदस्य
शशिकांत सेठिया की स्मृति में पुनीत सेठिया के सहयोग से पौधारोपण किया गया। अगस्त महीने में और पौधारोपण एवं वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।